भगवान कृष्ण जिनका नाम सबने सुना है, सब जिन्हें जानते हैं। आपने कभी महाभारत में उनके किस्से सुने होंगे, तो कभी आपने कोई रासलीला में उनके किस्से सुने होंगे, तो उनकी बचपन की कहानियाँ बड़ी प्रचलित है। मतलब एक कमाल का व्यक्तित्व था भगवान कृष्ण का। और भगवान कृष्ण कई लोगों के प्रेरणा स्रोत है, जिस तरह हमारे भी प्रेरणा स्रोत है। और कई सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती है। उनका बचपन बड़ा कमाल का रहा, उनका युवा अवस्था बड़ी कमाल की रही, उनका महाभारत वाला हिस्सा बड़ा कमाल का है। जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए वो बड़े प्रचलित है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं उनके बारे में। तो उनका व्यक्तित्व तो इतना बड़ा है जिसका पूरा तो समझाना बहुत मुश्किल है, और न ही उसको एक छोटे से समय में पूरा बताया जा सकता है। लेकिन आज हम कुछ मैनेजमेंट से जुड़ी चीज़ें समझेंगे कि कृष्ण का मैनेजमेंट किस तरह का था, या कृष्ण को हम एक मैनेजमेंट गुरु की तरह देखें तो किस तरह के मैनेजमेंट उन्होंने किए। तो कृष्ण कहीं ना कहीं बहुत कमाल की शख्सियत थे, उनका मैनेजमेंट कमाल का था। और उन्हीं के मैनेजमेंट की वजह से 5 पांडव इतनी बड़ी सेना से लड़ पाए या इतना बड़ा युद्ध जीत पाए। तो उसका कहीं ना कहीं एक ही कारण सामने निकल कर आता है, और वो था भगवान कृष्ण का मैनेजमेंट। तो कमाल का मैनेजमेंट था भगवान कृष्ण का, और उससे आज हम कुछ सीखने वाले, कुछ समझने वाले, उनके डिसीजन से कुछ सीखने वाले हैं। जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में या महाभारत को पढ़ रहा था, तो उस समय कुछ लाइनें मेरे दिमाग में आई थी, और उस समय वो लाइनें मैंने लिख दी थी। अगर पुरुषों में उत्तम बनूं तो राम हो जाऊं, अगर पुरुषों में उत्तम बनूं तो राम हो जाऊं, तू हो जा मेरे नाम में तेरे नाम हो जाऊं, और अगर मिले यशोदा सा दुलार और सुदामा सी मित्रता और राधा सा प्यार, तो फिर मैं मुरली मनोहर श्याम हो जाऊं। तो उनकी जो सबसे पहली चीज़ जो भगवान कृष्ण के जीवन से हमने समझी है, वो है चैलेंजेस फेस करना। क्योंकि एक चीज़ देखिए कि बचपन से, जिस दिन से वो पैदा हुए, उससे पहले से उनकी लाइफ में चैलेंजेस आने वाले थे। उन्हें बात पता था। उनका जन्म भी जेल में हुआ, ये कंडीशन भी आप सबको पता है। फिर उन्हें अपने माता पिता को छोड़कर यशोदा के पास भेज दिया गया, जहाँ पर उन पर कई सारे राक्षसों के हमले हुए, कई बार उनकी जान लेने की कोशिश करी गई। उनका मामा जान का दुश्मन बन गया। मतलब बचपन से इतने सारे चैलेंजेस थे उनकी लाइफ में, और ये सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस करे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हर चैलेंज, कितना भी बड़ा चैलेंज लाइफ में आ जाए, भगवान कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। मतलब सोचकर देखिए कि उनको पता है कि मेरी जान खतरे में है, लाइफ डेंजर में है, कैसे कोई आदमी मुस्कुरा सकता है। लेकिन उनकी ये बहुत बड़ी खूबी थी कि मुसीबत और मुश्किल में मुस्कुराना अगर किसी से सीखा जाए, तो भगवान कृष्ण से आप सीख सकते हैं। कमाल की शख्सियत थी। और हमारे साथ क्या होता है, कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं, कुछ लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, कुछ अच्छे बुरे दिन आते हैं, हम टूट जाते हैं, हम हार जाते हैं। हमारी शक्ल देखकर लोग समझ जाते हैं कि इसकी ज़िंदगी में तकलीफ चल रही है। ऐसी रोनी शक्ल लेकर हम घूमते हैं जब हमारी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण से सीखने वाली बात है कि अगर चैलेंजेस में मुस्कुराना किसी से सीखना हो, तो आप भगवान कृष्ण से सीख सकते हो। तो दूसरी बात जो भगवान कृष्ण के मैनेजमेंट से हमने सीखी है कि अगर लाइफ में कर्म का किसी ने या काम का किसी ने महत्व समझाया है ना, तो भगवान कृष्ण ने समझाया। शायद इसीलिए आपको कई जगह ये लाइनें लिखी हुई मिलेगी, या कहीं लोगों के मुंह से आपने ये लाइनें सुनी होगी, या कई जगह दीवारों पर आपको ये लाइन पढ़ने को मिल जाएगी कि कर्म ही पूजा है। मतलब काम के महत्व को, या जो आप कर्म करते हो उस कर्म के महत्व को अगर किसी ने समझाया ना, तो भगवान कृष्ण ने समझाया। इसके पहले शायद हो सकता है कर्म को लेकर लोग इतने सीरियस ना रहे हो, लेकिन भगवान कृष्ण की थ्योरी के बाद कई सारे लोग हैं जो कर्म को लेकर बहुत सीरियस है। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्या होगा, किस तरीके से आपकी लाइफ जाएगी, क्या आप हासिल कर पाओगे, ये सब कुछ आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बातें कही भी है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। और ये काम का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि परिणाम तो मिलते ही है। अगर आप कुछ कर रहे हो और आपको लगता है कि उसका परिणाम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह का आपका काम होगा उस तरह का परिणाम आपको मिलना ही मिलना है। तो कर्म के महत्व को अगर किसी ने समझाया, कर्म के मैनेजमेंट को अगर किसी ने अच्छे से बताया, तो भगवान कृष्ण थे। और एक और सबसे बड़ी बात थी, उनका था डिसीजन टेकर कमाल के थे वो। और मैनेजमेंट में ये चीज़ बड़ी काम आती है। अगर आप मैनेजमेंट में जितने फास्ट डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं ना, उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होती है, उतना आप आगे बने रहते हैं। उनका डिसीजन कमाल का था। वो जब भी, मतलब उन्हें पता था कि यहाँ जान खतरे में है, लेकिन वो डिसीजन लेते थे कि मैं यहाँ जाऊँगा। जब भी कोई मुसीबत में होता था, जब भी कहीं मुसीबत होती थी, वो तुरंत डिसीजन लेते थे कि मैं यहाँ पहुँचूंगा। वो वहाँ खड़े होते थे और वहाँ कुछ ना कुछ करते थे। वो उनका डिसीजन टेकिंग का कमाल का डिसीजन था उनका। उसके बाद एक और सबसे अच्छी चीज़ जो उन्होंने सीखी, कि जब अर्जुन के सामने ये था कि अर्जुन को एक तरफ सेना चुनना थी, दूसरी तरफ भगवान कृष्ण थे। अर्जुन ने ऑब्वियसली भगवान कृष्ण को चुना, क्योंकि वो जानते थे कि जिसके साथ भगवान कृष्ण खड़े वो तो वैसे भी नहीं हार सकता। उन्होंने भगवान कृष्ण को जब चुना, तो भगवान कृष्ण ने उनसे एक वादा लिया कि मैं पूरे युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। और भगवान कृष्ण ने पूरे युद्ध में, उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, वो सिर्फ सारथी बनकर उनके साथ थे। तो ज़िंदगी में एक अच्छा मार्गदर्शक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैनेजमेंट में हैं, आप मैनेजमेंट में आगे जाना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई अच्छा कोच, अच्छा मार्गदर्शक नहीं है ना, आप लाइफ में बहुत आगे नहीं जा सकते। और अर्जुन इसीलिए सेना के अभाव में भी
कम सेना के बावजूद भी इसीलिए जीत गया क्योंकि उनके पास कृष्ण जैसा मार्गदर्शक था। और जिसके पास कृष्ण जैसा मार्गदर्शक हो वो लाइफ में कभी नहीं हारेगा। पर यहाँ एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी कि अर्जुन के साथ भले ही भगवान कृष्ण खड़े थे, लेकिन हथियार तो अर्जुन को ही उठाना पड़े, लड़ाई तो अर्जुन को ही लड़नी पड़ी। मतलब एक चीज़, एक बहुत बड़ा मोरल है इसके पीछे कि ज़िंदगी में भले आपके साथ साक्षात भगवान क्यों ना खड़े हो, आपको अपनी लड़ाइयाँ खुद ही लड़ना पड़ती है। और जो आदमी अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ेगा वो जीत सकता है। और कई बार गलती ये कर देते हैं कि हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि भगवान आप ही आओ, आप ही खड़े रहो और आप ही लड़ो, सब वो कर देंगे तो हम क्या करेंगे। ये उन्होंने सबसे बड़ा मोरल दिया कि भले अर्जुन के साथ में खड़ा था, मैं मार्गदर्शक करूंगा, मैं मुसीबत में उसे बचाऊंगा, मैं उसके रथ पर उसका मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन हथियार मैं नहीं उठाऊंगा। अर्जुन को अपना हथियार तो खुद उठाना पड़ेगा। और यही आपको अपनी ज़िंदगी में करना दोस्त, आपको अपनी लड़ाइयाँ खुद ही लड़ना पड़ेगी, भले आपके साथ साक्षात भगवान कृष्ण ही क्यों ना खड़े हो। तो दोस्त, अगर आपको कृष्ण भगवान के बारे में चीज़ें अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। आप सारे लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।